और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो गाइस, बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है बुक कीपिंग, बट ये बहुत ही बेसिक होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो काम किए जाते हैं खासकर, ओनली आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई क्या करना है? सर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है। आपने खाना खा लिया और उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं, बिकॉज ये जो ट्रांजेक्शन है ये बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं वेदर ट्रांजेक्शन बिजनेस और नॉट। अगर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है देन उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक कीपिंग एक बेसिक फंक्शन है जहाँ पर क्या है, बुक कीपिंग डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, जबकि अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कहीं ना कहीं बुक कीपिंग डिपेंड्स ऑन नथिंग बट अकाउंटिंग ऑन डिपेंड ऑन बुक कीपिंग, यानी कि बुक कीपिंग का आधार क्या है? कुछ नहीं। बुक कीपिंग बेसिस किस, इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग बट नॉट द बेस, नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, बट इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और डिपेंड ऑन बुक कीपिंग। यानी अकाउंटिंग किसके ऊपर डिपेंड है? बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बुक कीपिंग में किसी टाइप का नॉट डन इन द केस ऑफ बुक कीपिंग में हम किसी टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते, जबकि अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें आपने सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। एनालिसिस की बात करें तो नो एनालिसिस इज रिक्वायर्ड इन बुक कीपिंग में कोई एनालिसिस नहीं होता, जबकि अकाउंटेंसी में या अकाउंटिंग में एनालाइज द डेटा एंड क्रिएट द इनसाइट फॉर द बिजनेस, हम इसमें डेटा को एनालाइज करते हैं और यूजफुल डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होती है कहीं ना कहीं अकाउंटिंग। बिजनेस को आगे रन करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि बुक कीपिंग के ऊपर। बुक कीपिंग इज द बेसिक फंक्शन। टूल्स की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स जनरल एंड लेजर। यहाँ पर जो इसके मेन टूल्स होंगे बुक कीपिंग के वो होंगे जनरल और लेजर, जबकि यहाँ पर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने जो आपको ऊपर डिस्कस किया, ये इसके इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। पर्सन इन्वॉल्व की बात करें तो द पर्सन कंसर्न विद बुक कीपिंग इज नोन एज बुक कीपर, जबकि द पर्सन कंसर्न विद द अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंट। तो जो अकाउंटेंट होता है, जैसे सीए में ये अकाउंटेंट वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग करने वाले को अकाउंटेंट कहते हैं और बुक कीपिंग करने वाले को बुक कीपर कहते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, तो बुक कीपिंग डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन। बुक कीपिंग में किसी टाइप की फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं होती, बट अकाउंटिंग हेल्प्स टू शो अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है और बैलेंस शीट से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हमको नॉलेज होता है। लेवल ऑफ लर्निंग की बात करें तो नो हाई लेवल लर्निंग रिक्वायर्ड। इसका मतलब है अगर आपको बेसिक नॉलेज है अकाउंटिंग का, हल्का फुल्का आप ऐड लेस करना जानते हो, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं अगर आप 12th पास हो, जनरल एंट्री करनी आती है, आपको लेजर करना आता है, तो ये सारी चीज़ें एक बेसिक अकाउंटेंट कर सकता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये इसमें हाई लेवल ऑफ लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। बट अकाउंटिंग की जब हम बात करें तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ लर्निंग ज़रूरी है, बिकॉज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इसलिए हमको यहाँ पर हाई लेवल लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। सर अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सर अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में भी डिफरेंस होता है। यस, होता है। अगर गहराई से जाके देखें या गहराई में जाके देखें तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस होता है सर, बता दीजिए। देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लास्ट बताया कि बुक कीपिंग किसके ऊपर डिपेंड है, किसी के ऊपर नहीं, ये सेपरेट इंडिपेंडेंट है, बट अकाउंटिंग डिपेंड ऑन बुक कीपिंग। एंड अकाउंटेंसी की जब हम बात करेंगे तो अकाउंटेंसी डिपेंड ऑन अकाउंटिंग, यानी अकाउंटेंसी कहीं ना कहीं बुक कीपिंग का भी, अकाउंटिंग का भी एडवांस वर्जन होगा। क्या डिफरेंस है, चलो देख लेते हैं।
Accounting is a process of recording the financial transactions for preparing and maintaining the financial accounts. जबकि accountancy refers to interpretations of financial accounting and communicating the financial information to the concerned parties. हमने जो अकाउंटिंग की है उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझाना लोगों को, और उसके बाद एक्चुअल यूजर तक उसको कम्युनिकेट करना अकाउंटेंसी का पार्ट होता है. इसीलिए हमारी बुक जो है वो अकाउंटेंसी है. इट इन्वॉल्व्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑल्सो. स्कोप की बात करें तो अकाउंटिंग का स्कोप नैरो है सर, बुक कीपिंग का वो इससे भी कम है, लेकिन अकाउंटेंसी का स्कोप वाइडर है. यानी अकाउंटेंसी अपने आप में अकाउंटिंग एज वेल एज बुक कीपिंग को भी अपने आप में इंक्लूड किए हुए है. डिपेंडेंसी की बात करें तो डज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी. ये अगर डिपेंड की बात की जाए तो अकाउंटिंग डिपेंड ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी डिपेंड ऑन अपॉन अकाउंटिंग फॉर टेकिंग एंड कम्युनिकेटिंग द वेरियस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अकाउंटेंसी अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड है, उसे जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए उनके लिए. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेंटेनिंग फेयर रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी फाइनेंशियल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस. बिजनेस में होने वाले हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, जबकि प्रोवाइडिंग द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ बिजनेस टू ऑल इट्स स्टेक होल्डर, जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो कंपनी के ओनर हैं, इन्वेस्टर हैं, जो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी से जुड़े हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अगर हमको प्रोवाइड करनी है तो हमको अकाउंटेंसी करनी होगी. ये इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अकाउंटेंसी करते हैं बिकॉज हमको हमारे स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन देनी है, और अकाउंटिंग करते हैं बिकॉज हमको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी का नॉलेज चाहिए. डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं. डिसीजन मेकिंग किस अकाउंटिंग के बेस पर क्या होता है? कुछ खास डिसीजन नहीं होते. डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. डेटा रिकॉर्डेड हियर नीड एनालाइज टू बी डन टू ड्राइव यूजफुल इंफॉर्मेशन. जबकि हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेंसी डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगी ऑफ मैनेजमेंट बाय प्रेजेंटिंग रिपोर्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेट ऑफ बिजनेस. एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ बुक्स कम्स अंडर द अकाउंटिंग, जबकि व्हेन अकाउंटेंट इंटरप्रेट फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन इट कम्स अंडर द अकाउंटेंसी. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लोगों को समझाना, स्टेक होल्डर को समझाना, शेयर होल्डर्स को समझाना और उनको कम्युनिकेट करना अल्टीमेट यूजर तक, ये अकाउंटेंसी का काम होगा. ये इसके खास एग्जाम्पल्स हैं. चलिए अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है सर? ठीक है, प्रोसेस बताइए. ठीक है, जैसे कि हर एक चीज़ एक प्रोसेस से होकर गुजरती है, वैसे ही अकाउंटिंग भी प्रोसेस से होकर गुजरती है, और एक अल्टीमेट रिजल्ट हमको देखने को यहाँ पर मिलता है. ये कुछ प्रोसेस हो सकती है कि हम यहाँ से यहाँ और फाइनली एक रिज़ल्ट हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट निकल के आता है. तो सर क्या प्रोसेस है आप बताएंगे? सबसे पहले अकाउंटिंग का प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. यहाँ पे क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शंस को. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. अगर हमने इसको सर क्या आइडेंटिफाई करना है? वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस. सर ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, अगर ये बिजनेस है तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे, और अगर ये नॉन बिजनेस है तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इसलिए ज़रूरी है नॉट रिकॉर्डेड. बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में. सर फिर किसकी ज़रूरत है? सिर्फ ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन. अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो इसे रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है. सर फिर मेज़र करना है, किस में मेज़र करना है? इसको मेज़र करना है इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी में आप इसको रिकॉर्ड करोगे, यानी मनी में मेज़र करोगे. जब तक कोई ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म में नहीं होगा आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते.
क्योंकि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ न्यूमेरिक टर्म्स। हम किसी थ्योरी को या किसी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर फिर क्या करना है? अगर आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया है तो अब आप करेंगे अगर इसको आपने मनी में मेज़र कर लिया है तो इसको आप रिकॉर्ड करेंगे। सर किस में रिकॉर्ड करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेजर और जनरल के फॉर्मेट में आप इसको रिकॉर्ड करोगे, जनरल, लेजर एक्सेट्रा आपको रिकॉर्ड करना है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि दिस ट्रांजेक्शन इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड उसको मनी में मेज़र कर लिया है, देन आप उसे रिकॉर्ड करोगे जनरल या लेजर या सब्सिडरी बुक्स में। ये हम डिटेल में जाके जनरल और लेजर के बारे में हमको आगे पढ़ना है। फिर इसको क्लासीफाई करना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि लेजर अगर रिकॉर्ड करना है जनरल या सब्सिडरी बुक में और इसको देन क्लासीफाई करना है हमको लेजर्स के थ्रू। सर क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का यहाँ पे मतलब है कि आपको इसको एक जैसे सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स को सेल्स अकाउंट में रखो, डिफरेंट डेट को हमने जो सेल की है उसको एक जगह एक सेपरेट जगह रखेंगे जिसको हम बोलेंगे सेल्स अकाउंट। जो डिफरेंट डेट को हमने परचेज की है वहाँ पर हम परचेज को परचेज अकाउंट में। सर तो फिर जनरल और सब्सिडी का क्या काम है? जनरल और सब्सिडी का काम है क्रोनोलॉजिकल यानी डेट वाइज डेटा रिकॉर्ड करना। एक डेट को परचेज, सेल, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर इनको मंथली हम इनकी एक समरी बनाते हैं, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, और जिसको किसके थ्रू किया जाएगा? लेजर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? आप कहते हो सर 100 स्टूडेंट हैं। अगर 100 स्टूडेंट हैं तो इन 100 स्टूडेंट को आप क्लासीफाई करो, अलग अलग क्लास में कितने हैं। तो आपने क्लासीफाई किया कि 12th में 20 स्टूडेंट है, 11th में 20 है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। यानी सेम नेचर ऑफ ट्रांजिशंस को हम एक पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। देन बारी आती है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब हो गया यहाँ पर जो हमने डेटा हमारे पास है उसकी हम समरी करेंगे और इसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। इसको हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कहीं ना कहीं हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हम लोग जो बनाने वाले हैं उनकी एक समरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के जो ऑनर होते हैं उनको इतना टाइम नहीं कि वो आपके पर्टिकुलर जो डे वाइज एंट्रीज को देखें। इसीलिए हम चाहते हैं हमारे बिजनेस के ऑल ट्रांजेक्शन्स या हमारी बिजनेस की पोजीशन को एक सिंगल व्यू में देखा जा सके। तो इसीलिए ट्रांजेक्शन्स को हमने एकदम छोटा कर दिया और उनको उनके सिर्फ बैलेंसेस को एक पर्टिकुलर डेट को हमने एक जगह रख दिया जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट या P&L अकाउंट, और उसी को कहते हैं समराइजेशन। यानी कि एक बड़े ट्रांजेक्शन्स को, एक बड़ी सी मूवी को या एक बड़े से नॉवेल को एक छोटी मूवी में दिखाया जाता है और उस मूवी की समरी अगर आपसे बनाने को कहा जाए तो आप 5 मिनट में बता दोगे, तो वही समरी है। यानी पूरे महीने का ट्रांजेक्शन जनरल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, उनका भी नेट रिजल्ट आप लेजर में निकाल सकते हो और पूरे साल का रिजल्ट आप ट्रायल बैलेंस में निकाल सकते हो। तो ये है समराइजेशन। देन हमारे पास जो हमने डेटा रिजल्ट रेडी किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इससे हमको निकालने पड़ेंगे कुछ यूजफुल रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस। यानी कि आपका प्रॉफिट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या आपको लॉस हो रहा है, तो कुछ यूजफुल रिजल्ट्स एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे। हमारा डेटर कितने दिन में पेमेंट कर रहा है, क्रेडिटर को हमको कितने दिन में पेमेंट करना पड़ रहा है, हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, एक्सेट्रा। जो कि एनालाइजिंग का काम आपको कहीं ना कहीं 11th में नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको 12th में देखने को मिलेंगी। फिर इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा शेयर होल्डर के बीच में, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में आपको इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा और या ये यूँ कह लो उनको इस चीज़ को समझाना पड़ेगा। और फाइनली जो यूज़र्स हैं कम्युनिकेट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को अल्टीमेट यूज़र तक। अब यूज़र्स कौन होते हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट करना है आपको कौन क्या? इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
कम्युनिकेट करना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द अल्टीमेट यूजर्स। यूजर्स कौन होंगे ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए हम यहाँ पर पहले यूजर्स की बात कर लेते हैं। सर यूजर्स कौन कौन होते हैं? यूजर दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र वो यूज़र होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल पर्सन होंगे, यानी कि जैसे कि मैनेजर, अकाउंटेंट, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, ये सब कहीं ना कहीं जो पार्टनर हैं, ये सब इंटरनल यूज़र होते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र यानी कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं लेकिन वो कंपनी से जुड़े नहीं हैं, उनको कहते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। जो कहीं ना कहीं कंपनी से इनडायरेक्टली जुड़े हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मैनेजमेंट में, लेकिन कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। इंटरनल यूज़र में कौन होगा? कंपनी के मालिक, ऑनर, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के पार्टनर्स, ये सब इंटरनल एम्प्लॉयज़ या इंटरनल यूज़र्स हैं जो कंपनी में रहते हुए कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं। अब एक्सटर्नल के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर्स जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, क्रेडिटर्स जो कंपनी को उधार देते हैं, क्रेडिट सप्लाई करते हैं, क्रेडिट देते हैं, मेंबर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ एनजीओज या एनपीओज भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जो जैसे कुछ मैगजीन्स हो गई या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो एक रिजल्ट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जैसे अभी कोविड में कहा जा रहा है कि 15 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो ये रिजल्ट कहाँ से आते हैं? कुछ एनजीओज होते हैं जो इस टाइप का सर्वे करते हैं और ये डेटा देते हैं। तो इस तरीके का कोई एनपीओ भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमसे मांग सकता है। गवर्नमेंट मांगती है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन। कंज्यूमर को पता चाहिए क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं वो कंपनी के बारे में, कंपनी की गुडविल जानना चाहते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह, आपको भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं बनाने के लिए, तो वो भी किसी कंपनी में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर आप हमें अपनी अकाउंटिंग के बारे में बताइए। तो ये कुछ यूजर्स होते हैं जिसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। सर अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एक इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं। सर चलिए देखते हैं इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स वो इवेंट्स होता है जिसकी वजह से कुछ फाइनेंशियली जिसमें कुछ चेंजेस आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट एंड इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज a happening of consequences to the business organization which consist of transaction and which is measurable in monetary terms। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके और जिसका कहीं ना कहीं जिसका प्रभाव हमारे व्यवसाय पे पड़ता है। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सच बिजनेस ट्रांजेक्शन, जैसे सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर, सामान बेचना अपने ग्राहक को, रेंडरिंग द सर्विस टू द कस्टमर टू बाय एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड ने अपने ग्राहक को सेवाएं प्रदान की, ये भी इकोनॉमिक इवेंट है। परचेज किया कुछ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, ये भी आपका एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो ये यहाँ पर कुछ आपके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमारे व्यवसाय में मॉनेटरी टर्म्स में प्रभावित करते हैं हमारे व्यवसाय को, यानी कुछ पैसा आना, कुछ पैसा जाना, या जिसकी वजह से फ्यूचर में पैसा आएगा या पैसा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी इकोनॉमिक इवेंट होंगी, जिसको खासकर मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू किया जा सके। अकाउंटिंग के रोल की अगर हम बात करें तो क्या रोल है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस बोलता नहीं है कि वो अच्छा चल रहा है खराब, जैसे हम पूछते हैं ना कैसे हो आप, मैंने आपसे पूछा कैसे हो आप, आपने कहा सर अच्छे हैं। आपने पूछा सर आप कैसे हो, मैंने कहा मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लेकिन क्या बिजनेस बोल सकता है मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूँ? नहीं, उसको बुलवाना पड़ेगा और उसको बुलवाने के लिए हमें करनी पड़ेगी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस बोलता नहीं है, बुलवाना पड़ता है, और किसके थ्रू बोलता है? वो अकाउंटिंग के थ्रू बोलता है। फॉर सेंचुरीज the role of accounting has been changing with the changes of economic development and increasing the societal demand. It describes and analyzes a mass of data of an enterprise through the measurement, classification and summarization, and reduces those
डेट इनटू द रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स, डेटा आएगा ये, डेटा इनटू द रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स विच शो द फाइनेंशियल कंडीशंस एंड रिजल्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ दैट एंटरप्राइज, हेंस इट इज रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बिजनेस की भाषा है। इट इज ऑल्सो परफॉर्म द सर्विस एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल information that helps to user in various ways. Accounting is an information system, collects and communicate economic information about an enterprise to a wide variety of interested parties. However, accounting information relates to the past transaction. Accounting information किससे related होती है? Past transactions से related होती है and quantitative and financial in nature. It does not provide, एक quantitative and financial होती है nature, कहीं ना कहीं monetary terms में होगी. It does not provide the qualitative and non financial information. Accounting से ये नहीं पता चल सकता कि एक कंपनी एम्प्लॉइज़ को कैसी सर्विस दे रही, प्रॉफिट अच्छा है मतलब वो बहुत अच्छी सर्विस दे रही होगी, इसका कोई मतलब नहीं। वो अपने एम्प्लॉइज़ को कितने बेनिफिट्स देती हैं, पर्क्स देती हैं, इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो कितनी देती हैं, ये चीज़ आप पता नहीं कर सकते अकाउंटिंग के थ्रू। यानी अकाउंटिंग से क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसी कंपनी की क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ये ड्रॉबैक है उसका। These limitations of accounting must be kept in view while making the use of accounting information. अगर आप accounting information का यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं accounting information बिजनेस की लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में है, क्वालिटेटिव टर्म्स में नहीं है। तो गाइस, आज हमने देखा कि अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, और इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया, इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं, और कहीं ना कहीं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये हमने डिस्कस किया। तो चलिए अभी की क्लास में हम यहाँ पर आज एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।